तो हमको जब हम एक नए समाज का सपना देखते हैं, आपको क्या लगता है निर्भया कांड के वक्त दिसंबर और जनवरी की ठंड में उन पे पानी डाला जा रहा था, वो जो हजारों हजार की जो भीड़ वहां इकट्ठी थी कि नहीं, अब हम लड़कियों पे जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इस तरह के बलात्कार बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो भीड़ कैसे आ गई थी? वो हमारे आपके जैसे संगठनों ने, लोगों ने मिलके जो अपने आसपास अलख जगाई थी, जो लोगों को जागरूक किया था, लोगों को तैयार किया था, लोगों के अंदर लीडरशिप डेवलप की थी, वो सारे लोग जो हिंदुस्तान में लगे हुए थे, ये उन्हीं का नतीजा था जो लोग निकल के आए। ये जो देवियां आज हम जिनको पूजते हैं, आखिर ये देवियां हैं क्या? ये वो महिलाएं हैं जिनसे देखा नहीं गया कि महिलाओं पे अत्याचार इस हद तक बढ़ गया है, दुष्टों ने इस हद तक महिलाओं का जीना दुश्वार कर दिया है, कमजोर लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। और उन्होंने कहा इनफ इज इनफ, अब बहुत हो चुका। और हाथ में उन्होंने अपने हथियार ले लिए और बस लड़ने निकल गई, और फिर सारे लोगों ने साथ दिया, वो जीत गई। तो आज हम उन्हें देवी के रूप में मानते हैं। आप में से जितने लोग हैं, हमें पूरा भरोसा है कि अगर वो स्पार्टकस 3 लोग मिलके पूरे रोम का हुलिया बदल सकते थे, तो आप लोग तो 18 लोग हैं यहाँ, ये 18 लोग अगर चाह लें तो देश की सूरत बदल सकते हैं। पूरा समय भी देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हफ्ते के 2 घंटे हमें दीजिए। हम लोग यहाँ हर बार, आप घर भी मत छोड़िए, आसपास ही थोड़ा काम करिए, कभी कभी छोड़िए। आप हर 10 और 15 दिन में इस तरह की ऑनलाइन मीटिंग करिए और इसमें तय करती जाइए कि हमें क्या करना है। एक एक टास्क लेती जाइए कि हाँ, हमें ये करना है, और उस टास्क को 15 दिन में आप कंप्लीट करिए और कर लेंगे। महिलाएं, असल में महिलाओं को तो जो पावर है वो प्रकृति ने भी दिया है। महिलाएं तो एक इंसान, मैजिकल है, मैजिकल। महिलाएं तो बिल्कुल जादू है, उनके अंदर जो ताकत है, एक इंसान को जन्म दे सकती हैं। और इंसान को जन्म देने के बाद इतना 9 महीने पेट में रखने के बाद उस कष्ट, हमें याद है, मेरे एक बेटा है, एक बेटी है, और बेटे ने पेट में ही, अंदर ही जो यूट्रस था उसी में लेट्रिन कर दी थी, और वो उसका भी मुंह में जा रहा था और हमारे भी जा रहा था। तो ऐसा लग रहा था मेरी भी सांसें रुक रही थी और बच्चे की भी। मरियमपुर में कई 2-3 प्रीस्ट आए और उन्होंने बाइबल रख के और हमारे लिए दुआ की। हमने सोचा अब हम गए, हमने उनसे पूछा कि क्या हम जाने वाले हैं क्या? बोले नहीं नहीं, हंसने लगे वो लोग। बोले नहीं नहीं, बस ऐसे ही प्रेयर किए। तो उस समय ये समझ में आया कि नहीं, हमारा हमने कि महिला को एक बच्चा पैदा करना, उसके बाद हम बाथरूम में जाके जब हमारा वो खुला टांके, वो पट्टी उन्होंने कहा खोल के नहा के आ सकते हो, तो हमने अपना पेट देखा तो बैठ के बाथरूम में रो रहे थे कि हाय भगवान, ये हो क्या गया है मेरा। हम्म, लेकिन सोचा अब बस। लेकिन फिर उस बच्चे से ने हमको प्यार करना सिखाया। उसने हमको सिर्फ अपने आप से नहीं, शायद इस दुनिया से, प्रकृति से भी प्यार करना सिखाया, जानवरों के बच्चे से भी प्यार करना सिखाया। हम बहुत थैंकफुल हैं। और उसके बाद फिर से हमने वही हिम्मत दिखाई। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको वो दर्द इतनी जल्दी भूल जाती है। लोग कहते हैं 36 हड्डियों के टूटने में जितना दर्द होता है, उतना एक महिला की डिलीवरी में दर्द होता है।
लेकिन हम भूल जाते हैं महिलाओं के पास है ना, प्रकृति ने पावर दी है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम पावरफुल हैं। हमें हमें जो ये कमजोर बना दिया गया, ये कह दिया गया कि नहीं तुम कमजोर हो, तो हमें उसको ठीक करना है। हम कमजोर नहीं हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कहां कहां से, हमको चिन्हित करना पड़ेगा हमें कहां कहां कमजोर बताया जा रहा है, हमारे ऊपर कहां कहां हिंसा हो रही है वो चिन्हित करना पड़ेगा। और हम ना हिंसा करेंगे किसी के ऊपर और ना बर्दाश्त करेंगे। हम स्वीकृति ही नहीं देंगे हिंसा की। जैसे होता है ना, यहां तक की हिंसा ठीक है, हमारा पति मार ले ठीक है, देवर जेठ नहीं मारे। नहीं, क्यों पति मार ले, हम तो उसको नहीं मार रहे हैं भाई, वो क्यों मारेगा हमें। तो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। हम हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम वह जो घर है हमारा, घर का अर्थ वो घेरा, जिस घेरे में या तो ब्लड के रिलेशन के लोग रहते हैं या एक दूसरे के प्यार में अपनी जान देने के वाले लोग रहते हैं, वो सुकून की जगह होती है। हम उसको, अपने घर को सुकून की जगह बनाएं, वहां टेंशन नहीं हो। और वो तब होगा जब हमारा परिवार प्रेम पर आधारित होगा, जब हमारा परिवार मलकियापे पर आधारित नहीं होगा कि एक मालिक है और सबको उसकी बात माननी है। तो हमें ये समझना, दो तीन चीजें हमें समझनी है। एक तो अपने अंदर नेतृत्वकारी गुणों को कैसे हम डेवलप करें। दूसरी बात, जब कोई एम्पावर्ड हो जाता है, जब उसे लगने लगता है कि हम अपनी डिसीजन खुद लेने लगे हैं, हम अपने सपनों को पूरा करने की ताकत रखने लगे हैं, तो कभी कभी घमंड आ जाता है। बस वो नहीं आने देना है, क्योंकि पेड़ों में जब फल लग जाते हैं तो वो लच जाता है। तो हमें, ये तो रहा लीडरशिप की बात कि आप में से हर एक को, हम लोग बैठे हैं आपके अंदर वो हिम्मत लाने के लिए, आपको लीडर तैयार करने के लिए। आपके अंदर है क्वालिटी, बस हमें उसको निकाल के लाना है। कोने कतरे में पड़ी है, ऐसे करके निकालना है झाड़ू लगा के और बाहर ले आना है। आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं भी लीडर। दूसरी बात, हमें जेंडर इक्वालिटी लानी है, यानी औरत और मर्द में समाज ने जो असमानता तय कर दी है, परिभाषा तय कर दी है, हमें उसको चेंज करना है। और उसको बदलने के लिए हम अपने घर से शुरू करेंगे कि बेटी और बेटे में हम कोई अंतर नहीं रखेंगे। हम बेटी को भी पढ़ाएंगे और बेटे को भी पढ़ाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि नहीं हम बेटे को पढ़ा लें, बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। और क्योंकि बेटियों के लिए हमारे बाहर प्रतिकूल माहौल है, उसको अनुकूल बनाना है, तो उन्हें हमें सेल्फ डिफेंस की बचपन से ट्रेनिंग दिलवानी है। हमें उन्हें कराटे सिखाना है। कराटे माने हाथ को, कर को हथियार बनाना। कराटे सिखाना है और उन्हें बताना है कि बेटे ये जो तुम्हारा है ना हाथ, इसी को हथियार बनाना है। खूब मजबूत करो इसे। इसको चाहे तुम दीवार में पटको, चाहे जमीन में पटको, और चाहे गेहूं के भरे हुए बोरे में अंदर पटको, चाहे चावल के भरे हुए बोरे में, कहीं भी। और कराटे में इस बात को समझ लो, कराटे है क्या, कि आप ये समझ सकें कि कौन सा व्यक्ति, किसी भी इंसान के कौन कौन से हिस्से होते हैं जहां मार देने से व्यक्ति थोड़ी देर के लिए आंख के आगे अंधेरा छा जाता है, या मार देने से बेहोश हो जाता है, या थोड़ी देर तक बेहोश रहता है। तो अगर आपने अपनी बच्ची को सिखा दिया है, अपने बच्चे को सिखा दिया है, तो कम से कम 2-3 लोग उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब वो शक्ति का जमाना नहीं रहा कि बॉडी बिल्डर घूम रहे हैं, मार रहे हैं। अब तो एक बड़े से पहलवान को छोटा सा जो बच्चा होगा,
वो भी छोटी सी पिस्तौल लेके और दौड़ा सकता है। तो आज हमारी नाजुक सी लड़की को देख के लोग ये नहीं समझे कि नहीं वो कुछ नहीं कर सकती। उसके हाथ में वो ताकत है कि वो अगर उसने ठीक से कराटे सीख लिया तो ऐसी फुर्ती से वो हाथ मारेगी कि वो देख भी नहीं पाएगा कब उसने मारा और वो बेहोश हो जाएगी। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि हमें बेटी और बेटे में अंतर नहीं करना है और आसपास यही जागरूकता पैदा करनी है। अपनी बेटी को इस लायक बनाना है। उसको बताइए कि बेटा सिर्फ वो एक राजकुमार का सपना नहीं देखे कि घोड़े में आएगा या कार में आएगा और उसको ले जाएगा। वो ये सपना देखे कि हमें इस समाज में कुछ बनना है, हमें कुछ करके दिखाना है। आप जब उसकी शादी करें तो वो 1 और 1 11 हो। वो ये नहीं हो कि किसी के ऊपर बोझ बन गए हैं। दूसरी बात ये है कि WHO और ILO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं कि अगर इस देश में जेंडर इक्वालिटी हो जाए, लैंगिक समानता हो जाए, तो GDP में दहाई और ज्यादा अंतर बढ़ता चला जाएगा। हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, हमें गंभीरता से समझना पड़ेगा। हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा और दूसरों की भी ताकत को पहचानना होगा। आप जितने लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, आरती जी हैं, रोशनी है, बहुत सारे लोग हैं, रेखा है, आप जितने भी लोग हैं, आरती भानु जी हैं, हमें मालूम है आप लोग सब लोग में बहुत कुछ है। तो आज हम आपको एक टास्क दे रहे हैं और वो ये टास्क है कि आपको बहुत प्यार से, चाहे किसी का उदाहरण देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अपने आसपास जो लोग हैं, जहां जहां तक आपकी पहुंच है, चाहे आपको ये जूम का इस्तेमाल करना पड़े, ऑनलाइन करिए, जैसे भी, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाना है कि हमें जेंडर इक्वालिटी लानी है। अगर हम आ, हमारे देश में अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सर्वे रिपोर्ट है वो बताती है कि अब तक जो पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद, गृह युद्ध, वर्ल्ड वार, सब चीजों से, दैवीय आपदाओं से अब तक जितने लोग मारे गए उनसे कई गुना ज्यादा हमारे देश में नवजात बच्चियां मारी गई हैं। हमने उनको कोख में मार दिया है। तो हमें ये तय कर, और वो क्यों मारे गए हैं? क्योंकि लोग मालिक पैदा करना चाहते हैं। कोई भी चरणों की दासी नहीं पैदा करना चाहता। कोई भी वस्तु जो होता है और जो द्वयम है उसको नहीं पैदा करना चाहता। हमारे यहाँ तो चाहत तो बेटों की ही होती है ना। बेटियां तो पैदा हो जाती हैं, फिर समझा लिया जाता है मन को। तो हमें अपनी स्थिति वो पहुंचानी है कि लोग कहें कि मेरा बेटा हो, बेटी हो, और चाहे ट्रांसजेंडर भी हो जाए, हमें कोई भी हो जाए, हमारा बच्चा होगा, हमारे शरीर का हिस्सा होगा और हम उसे बहुत काबिल बनाएंगे। चाहे जो हो, मेरे लिए बहुत प्यारा होगा ये। और हमें एक मिला है या 2 बच्चे मिले हैं इस देश के लिए तैयार करने के लिए, हम उन्हें तैयार करेंगे। और उसके लिए जो सबसे जो जरूरी है, पति पत्नी में बेइंतहा प्यार होना चाहिए। अगर प्यार नहीं है उतना ज्यादा, तो एक एक मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए जो हम आपको दे रहे हैं। अगर पति के साथ रहना है
और बेइंतहा प्यार भी नहीं है, तो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि आप उनके अंदर जो चीजें आपको पसंद नहीं है आप उन्हें इग्नोर कर दोगे, और जो उनके अंदर चीजें पसंद है उन्हें प्यार करोगे। उनको भी यही बोलो। और जो चीजें उनको पसंद नहीं है और अगर वो चीजें आपको भी लगता है कि आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, तो उन्हें आप धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश करोगे। यही आप हस्बैंड से भी कहिए। अगर आप दोनों लोग इस प्रोसेस को अपनाते रहेंगे तो थोड़ी दिन में लगेगा कि नहीं, प्यार होने लगा है। हम उनमें एक दूसरे में कमियां ढूंढने लगते हैं। जब कमियां ढूंढने लगते हैं तो दूसरा अच्छा लगना बंद हो जाता है, झगड़े होने लगते हैं। तो कोशिश करिए, कोशिश करके देखिए। तो ये सारी चीजें बात करने को तो हम घंटों आप लोगों से बात कर सकते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं मेरी बात को। तो आपको ये टास्क लेना है कि आपने कितने परिवारों में सोच को बदली है। 15 दिन बाद आप लोग आएंगे और हमें बताएंगे आपने कितनी अपने अंदर लीडरशिप की क्षमता पैदा की है। आपने अगर काम नहीं कर रही हैं तो लाइवलीहुड के लिए ट्रेनिंग की कि नहीं, हम लोग पूरी मदद करेंगे, एमएसएमई से, हर जगह से। लेकिन आपने कुछ कोशिश की कि नहीं की। अभी हम लोग एक ऑनलाइन मार्केट आपके लिए शुरू करने सखी केंद्र जा रहा है, ताकि आपके अंदर जो हुनर है उसको पूरे हिंदुस्तान के सामने मौका दिया जा सके। दूसरा, अगर आप लोगों में कुछ लोग बहुत अच्छे मार्केटिंग का स्किल है और आप चाहते हैं और अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए, तो हम लोग आपके लिए ऑनलाइन अच्छी सी ट्रेनिंग करवा सकते हैं, दिलवा सकते हैं। और मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि आप बगैर 10 रुपए के आप मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। आप बताइएगा हम लोगों को, इधर से सामान लिया और उधर देना है, बीच में जो कमीशन है वो आपका है मार्केटिंग का। तो जो लोग भी, हम लोग हर तरह से आपके साथ बैठे हैं। आप समझिए कि सखी केंद्र आपका, सचमुच यहाँ बहुत सारी सखियां बैठी हैं जो आपकी हर तरह से मदद करेंगी। आप दुखी हैं तो बताइए, आप परेशान हैं, आपके साथ कोई हिंसा कर रहा है, आपके अंदर हुनर है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रही हैं, आपके अंदर हुनर नहीं है लेकिन आप कुछ सीखना चाहती हैं, आप कुछ भी करिए। लेकिन अगर आप समाज में चेंज ला सकती हैं, लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकती हैं। हम अपनी बात खत्म करने के पहले एक बात आपको और बता दें। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम हमारा बेटा मालिक बनेगा, हमारा बेटा हमारे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है, लैंगिक असमानता है, यह जो पितृसत्तात्मक सोच है, पितृसत्तात्मक का मतलब जहां पिता की संपत्ति का हस्तांतरण पुत्र को होता है, भाई, पिता, बेटा ये घर के मालिक होते हैं, इन्हीं के नाम से वंश चलता है। तो यह जो पितृसत्तात्मक सोच है, इसमें हम सोचते हैं कि जो आदमी है वो बहुत खुश है, लेकिन वो खुश नहीं है। कभी देखा है कि अपनी बीवी को पीटने के बाद कोई ऐसे करे कि हम बहुत रिचार्ज हो गए हैं, आज मजा आ गया यार, हमने खूब पीटा? नहीं होता है, वो बहुत दुखी होता है। जिसने बलात्कार किया होता है उसको कभी खुश देखा है आपने? किसी भी जो हिंसा करने वाला व्यक्ति है, तो जिसके जो पीड़िता है वो भी दुखी है, और जो जो कर रहा है, जो
अत्याचार कर रहा है वो भी दुखी है। और लड़कों के साथ और भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, नौकरी मिल नहीं रही है, शादी कर दी गई है, औरत भी, लड़की भी कहती है, वो कहता है भैया काम करो तुम भी कहीं, हम दोनों लोग काम करो। कहती है अच्छा, हमारे माँ बाप ने इसीलिए इतना रुपया दे के 5 हाथ का आदमी हमें दिया है कि हमारी कमाई खाओगे। उस लड़के की समझ में नहीं आता हम क्या करें, नौकरी मिल नहीं रही है। अपने दोस्त को ऊपर लेके जाते हैं, अम्मा कहती हैं जवान बहनी बेटियां घर में बैठी हो, तुम दोस्तों को ऊपर लाओगे हैं? तो नीचे खड़े होके बात कर रहे हैं, नीचे खड़े होके बात कर रहे हैं, उधर से चाचा निकले, एक टीप मारी, अड्डेबाजी चलती है। अब उसके समझ में ही नहीं आ रहा है। लड़कों का अगर आप देखना शुरू करें, कभी हम उनके बारे में, जब हम लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते हैं, सुबह से रात तक बाप रे, उनके सामने पिताजी कहते हैं तुम्हारे जितने थे ना, 4 बच्चों के बाप बन गए थे, अब एक तुम, अभी तुम्हारी नौकरी तक नहीं लगी है, अभी तुम कमाई। अब वो बेचारा क्या करे कि तुम 4 बच्चों के बाप बन गए थे, वो नहीं मिल रही है उसको नौकरी, वो क्या कर सकता है? तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज आप औरतें तो अपने बच्चों के साथ मार चाहे जितना खा लें पीठ में, लेकिन अपने बच्चों को इतना प्यार करती है, समेटे रहती है। और पति जब भी घर आए, बेटा पढ़ने बैठ जाओ, पापा आ रहे हैं, वो एक डर का रिश्ता बन जाता है, मालिक का रिश्ता बन जाता है। जब उनका रिटायरमेंट होता है तो उनकी समझ में नहीं आता है हम क्या करें, क्योंकि उन्होंने बच्चों को कभी उस तरह से प्यार नहीं किया है, बीबी को कभी उस तरह। तो और लोगों की आदत पड़ गई होती है कि पापा बाहर जाएं तो हम लोग एंजॉय करें। तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में हार्ट अटैक उन्हीं पुरुषों को हो रहा है जो मालिक बन गए हैं, क्योंकि मालिक को बर्दाश्त किया जाता है, झेला जाता है। मालिक को कोई प्यार करता है तो बेटे को कभी मालिक मत बनने देना, भाई को कभी मालिक मत बनने देना। कोशिश करिए अपने पति को भी मालिक न बनने दें, दोस्त बनाएं। तो ये कुछ टास्क हम आपको दे रहे हैं, और आप जितने भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो ठीक, नहीं है तो हो जाइएगा। और उसमें हैप्पी दिवाली हैप्पी ईद मत करिएगा, गुड मॉर्निंग गुड नाइट मत करिएगा, अपनी सेल्फी मत डालिएगा। सेल्फी डालिएगा तो टास्क में कितना किया है उसको लेके डालिएगा। जो लोग 10 टास्क पूरा कर लेंगे उनको हर मीटिंग के बाद उनको सखी केंद्र की तरफ से सरप्राइज है और सर्टिफिकेट तो है ही है। तो दोस्तों बहुत बतिया लिया, अब आप लोग कोई सवाल करना है या आप कुछ सुझाव देना चाहती हैं या बोलना चाहती हैं, क्या बकबक बकबक कर रही हैं इतनी देर से? ये सब तो पहले ही से मालूम था हमें। तो ये बात सही है, सब कुछ आप ही की बात की है, जो आपके अंदर था है, हम वही बातें करते हैं, हम आप अंतर थोड़ी है हम में और आप में।